अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो एक बहुत ही कॉमन सी रेसिपी है और बहुत ही अच्छी, सर्दियों के लिहाज से ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है जो हर रेस्टोरेंट में आपको मिलती है, हर घर में बनाई जाती है सर्दियों में। और वो जी सूप की रेसिपी है, वो है हॉट एंड सॉर सूप। और मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बता रही हूँ बनाना। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ले ली हैं वो मैंने ले लिया है जी 1 कप मैंने चिकन लिया है, बहुत बारीक पीसेस में मैंने उसको काट लिया है। और ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून तक मैंने सब्ज़ प्याज का सब्ज़ वाला जो पार्ट है वो ले लिया है। हाफ कप तकरीबन मैंने ले ली है ग्रेटेड गाजर। हाफ कप तक मैंने बारीक कटी हुई बंद गोभी ली है। तकरीबन 6 टेबल स्पून तक ये मैंने सोया सॉस लिया है। हाफ कप मैंने लिया है वाइट वाला सिरका। ये मैंने 2 अंडों की सफ़ेदी ले ली है, इसमें जर्दी नहीं जाती। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें, मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। ये मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। और ये मैंने एक मोटी इलायची ली है और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया। और चलें, इसको बनाने से पहले मैं आपसे एक बात और करना चाहती हूँ। वो ये है कि मैं जो रेसिपीज़ आपके लिए बनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे से छोटा पॉइंट भी उसका जो है मैं आप तक मतलब पहुँचा सकूँ, आपको सही तरह से समझा सकूँ। लेकिन मेरी रेसिपीज़ पसंद करते हैं, कमेंट्स आते हैं लोगों के, इसके बावजूद मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो वीडियोस हैं वायरल नहीं हो रही। शायद आप लोग इनको शेयर नहीं करते। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और चलें, बस मुझे इतना ही कहना था। अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। एक देगची के अंदर मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 से 2 किलो तक मैंने पानी ले लिया है। और इसमें मैं ये चिकन डाल रही हूँ सबसे पहले। और साथ ही मैं ये एक काली इलायची बड़ी वाली और दालचीनी का पीस डाल रही हूँ। इसको अब अच्छी तरह से हम करते हैं मिक्स। और इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल करूँगी ऊपर से ढक के। और हीट अभी मैं थोड़ी तेज़ ही आंच रख रही हूँ। जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसको मीडियम लो हीट पे मैं 15 से 20 मिनट के लिए पका लूँगी। अभी मैंने आंच तेज़ रखी हुई है जी। थोड़ी देर पकने के बाद ये देखें एक झाग आ चुका है यखनी के ऊपर। ये झाग जो है ये हमें उतार देना है। ये 1 से 2 बार हमें उतारना पड़ेगा, उससे हमारी यखनी जो है वो बहुत ही अच्छी साफ सी बनेगी। काफ़ी हद तक झाग उतर चुका है। अब मैं स्ट्रेनर के साथ ये देखें इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ये दालचीनी और मोटी इलायची जो है वो मैं अभी नहीं निकाल रही ताकि जो इसका फ्लेवर है वो अच्छी तरह से यखनी के अंदर आ जाए। ये देखें स्ट्रेनर के साथ भी कितने अच्छे तरीके से निकल रहा है। और यखनी देखें हमारी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। बस 1-2 दफ़ा हमें ये वाला प्रोसीजर करना है और उसके बाद यखनी जो बहुत अच्छी साफ़ सुथरी सी बनेगी। ये देखें सब निकल चुका। बस अब मीडियम लो हीट पे मैं इसको 15 से 20 मिनट तक पकने दूंगी। और ऊपर से फिर से हम इसको ढक देते हैं जी। यखनी तैयार हो चुकी है। अब इसमें से ये मोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा जो है वो हम निकाल देंगे क्योंकि इनका जो फ्लेवर है वो आ चुका है यखनी के अंदर। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी ये गाजर, सब्ज़ प्याज और ये बंद गोभी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और अब इन सब्जियों को भी हम थोड़ी देर पकाएंगे 5 से 6 मिनट, ताकि ये जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं।
जी सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, नमक, ये वाइट सिरका और ये काली मिर्च का पाउडर। जी अब थोड़ा सा पानी डाल के हम कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ताकि इसके अंदर गुठली ना रहे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। जी अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर, लेकिन मैं अभी बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल कर रही हूँ। ये देखें, हल्का सा मैंने डाल दिया है, बाकी हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। इसलिए डाला है कि अब इसमें हम अंडे शामिल करेंगे, और जब कॉर्नफ्लावर आप इसके अंदर थोड़ा सा पहले से शामिल करेंगे तो अंडा जब आप इसके अंदर डालेंगे तो वो फटेगा नहीं। ये टिप है आपके लिए। बाकी का कॉर्नफ्लावर अंडा डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे। अब अंडा हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करेंगे, और मैं सिर्फ सफ़ेदियाँ शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। अंडा सारा चला गया है, और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर जो बाकी का बचा। जी देखें, थिक हो चुका है अच्छी तरह से। ये थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया था मेरे से अंडा, चलें वो मैंने तोड़ दिए हैं उसके पीछे। और अब इसको हम 5 से 6 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि जो अंडे हैं और कॉर्नफ्लावर वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। जी सूप हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब इसको हम निकालेंगे किसी बोल में और फिर आपको दिखाते हैं। जिसको मैं बोल के अंदर निकाल रही हूँ। बहुत मज़े का ये सूप है, इसको ज़रूर ट्राई करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर किया करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज़ कर दें। जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी हॉट एंड सॉर सूप हमारा तैयार हो चुका है। आप सिरके में भीगी हुई सब्ज़ मिर्चें और चिली सॉस के साथ इसको एंजॉय करें, और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई करें, और अब इजाज़त दें।